नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में। अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों या विद्यालय अध्यापक हैं, जो एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों पूर्व की सेवा की गणना के रिगार्डिंग, अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये जो सेवा निरंतरता है या पहले का जो सेवा का गणना किया जा रहा है, तो पहले का सेवा का गणना या सेवा निरंतरता क्या सभी शिक्षकों को मिलेगा? अभी भी एक संशय बना हुआ है दोस्तों शिक्षकों में। इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। क्या सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिला है, या जब सेवा निरंतरता सब शिक्षकों को मिल जाएगा तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों कि पूर्व की सेवा की गणना किया जाए, उससे जो संबंधित है दोस्तों, पूर्व सेवा की गणना मतलब प्रोन्नति हेतु, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं, जिनको प्रमोशन दिया जाएगा, उन्हीं का पहले का सेवा पूर्व का सेवा गिना जाएगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी। अगर आपका प्रशिक्षित वेतनमान का जो नियमावली के अनुसार 8 वर्ष है आपका प्रमोशन का, अगर प्रशिक्षित वेतनमान से अभी 8 वर्ष आपका पूरा हो गया है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा और आपकी पूर्व की जो सेवा की गणना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिलेगा। जनरल तौर पर फिलहाल सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक वो पत्र था दोस्तों, एक पत्र था कि जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के भांति ही। एक वो चीज हो गया। एक चीज ये क्लियर है दोस्तों कि जो पूर्व की सेवा की गणना है वो सिर्फ प्रमोशन में ही गिना जाएगा। 22 नवंबर 2025 को जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आदेश संचिका संख्या 4207 शिक्षा विभाग, इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, यानी जो गठित समिति गठित किया गया था 9 सितंबर को विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक से संबंधित, तो उसके अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति, यानी 1 to 5 वाले का होगा 6 to 8 में, एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद या तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, प्रमोशन के लिए उसका जो स्थानीय निकाय के रूप में जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था उस कार्य अवधि का गणना करना है। ये सिर्फ प्रमोशन में करना है दोस्तों। जनरल तौर पर सभी शिक्षकों को फिलहाल सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जो प्रमोशन के योग्य हैं उन्हीं का पहले का सेवा गिना जाएगा और इसमें कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो प्रोन्नति के लिए आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आप ये देख लें कि आपका सेवा का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, बहुत से शिक्षकों का ट्रेंड के रूप में बहाली हुआ होगा तो उनका सेवा का 8 साल हो गया होगा, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो गया होगा। बाकी टीटी पास शिक्षक का मैक्सिमम शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ है, तो संभवतः अभी वो प्रमोशन के योग्य नहीं है। आप मूल तौर पर ये मान के चलें जो सेवा निरंतरता अभी आपको दिया गया है ये सिर्फ प्रमोशन में लागू होगा, अन्यथा अभी जनरल तौर पर सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक चीज ये हो गया दोस्तों, अगर आने वाले समय में अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हम लोग इस पर जो वेतन का गणना करेंगे दोस्तों, सेवा निरंतरता के बाद एक इंडेक्स कम करके गणना करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेवा निरंतरता के साथ या पे प्रोटेक्शन के साथ कितना वेतन होगा। जो 2003 और 5 के नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है।
58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है उनका 55,684 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया मिल रहा है जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया है कितना में, 31,670 रुपया में। और 31,670 का 58% DA, 5% HRA मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया होता है 31,670 रुपया बेसिक पे के आधार पर। आप ये मान के चलिए कि जो शिक्षक का 31,670 रुपया बेसिक पे है विशिष्ट शिक्षक का, यदि उनको सेवा निरंतरता मिलता है तो ये 31,670 रुपया जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 36,710 रुपया हो जाएगा। जब आप इसमें 58% DA लगाएंगे तो 21,292 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,836 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा इनका 68,928 रुपया होगा। 13,920 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है अभी, यदि इनको सेवा निरंतरता मिलता है तो उनका इनहैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा, जबकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होता है। 2003 के बाद दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2025 में। 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका NPS EPF अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है 30,750 रुपया में। 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी होता है इनका 46,234 रुपया। यदि जिनका बेसिक पे 30,750 रुपया है और इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे इनका हो जाएगा 35,640 रुपया। इसमें आप 58% DA जोड़ लीजिए, 5% HRA जोड़ लीजिए, मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,947 रुपया। 13,515 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,432 रुपया। ये 2006-7 के शिक्षक हो गए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं जो 2009-10 के शिक्षक हैं। जनवरी 2025 में बेसिक पे 29,530 रुपया है नियोजित शिक्षक का। 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,934 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी 47,334 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण किया गया है 29,850 रुपया में। 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके 5% HRA लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है इनका 56,229 रुपया होता है। 11,319 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी इनका होता है 44,910 रुपया। आप ये मान के चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 29,850 रुपया है और उनका प्रमोशन या सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है तो उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। अब आप इसमें 58% DA जोड़ लीजिए 20,074 रुपया हो जाएगा। 5% HRA जोड़ लीजिए 1,731 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया हो जाएगा। 13,124 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 51,917 रुपया हो जाएगा। ये 9-10 के शिक्षक हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जो TT पास शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 में जनवरी से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। इसमें DA, HRA मेडिकल लगा करके जो इनहैंड सैलरी होता है इनका 43,227 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण इनका 27,320 रुपया में किया गया है। 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी इनका 51,545 रुपया होता है। 10,360 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी इनका होता है 41,285 रुपया। यदि सेवा निरंतरता TT पास शिक्षक को मिल जाता है जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया है तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। अब उनका वेतन 33,600 पे कैलकुलेट होगा तो 58% DA 19,488 रुपया, 5% HRA 1,680 रुपया, 1,000 मेडिकल और इनका ग्रॉस सैलरी 63,170 रुपया होगा। 12,741 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 50,429 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद यदि जनरल में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तब।
छठा फेज के शिक्षक की बात करें 22,600 रुपया जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे होता है नियोजित का। इनहैंड सैलरी 36,038 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार 25,750 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। 58% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होता है और NPS में 9,764 रुपया कटने के बाद 38,874 रुपया उनका होता है जो उनको मिलना चाहिए। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा 50,064 रुपया। 10,056 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा इनका 40,008 रुपया। तो जनरल तौर पर जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इनका वेतन होगा कि जो नियोजित है उनका इनहैंड सैलरी 2003 वाले का 50,284 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होगा। अगर सेवा निरंतरता उनको मिलेगा तो 55,008 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 43,227 रुपया उनका होता है नियोजित रहते हुए। पे प्रोटेक्शन के अनुसार 41,185 रुपया होता है। सेवा निरंतरता के बाद 50,429 रुपया होता है। तो इसी प्रकार से 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग होगा। सेवा निरंतरता के बाद वेतन में संभवतः वृद्धि हो जाएगा। एक ये हो गया दोस्तों। जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है 31,670 रुपया में सक्षमता 1 वाले का, जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया है तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। तो अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो 32,620 रुपया के आधार पर उनका बेसिक पे हो जाएगा, तब उसके आधार पर उसको वेतन मिलेगा। सेवा निरंतरता हो या प्रमोशन हो, जो विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार होगा। मान जाइए कि किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है, इसको सेवा निरंतरता मिलता है तो इंडेक्स 14 के अनुसार जो उसको वेतन मिल रहा था नियोजित रहते हुए, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद भी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलेगा तो 36,710 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे जो है 32,620 रुपया होता है तो इंडेक्स 10 के अनुसार होता है, चूंकि नियोजित रहते हुए 15 हो जाएगा तो 37,810 रुपया हो जाएगा। ये सेवा निरंतरता का हो गया दोस्तों। अगर प्रमोशन का बात करें, जो शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है तो अगर उसको प्रमोशन मिलेगा तो 35,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जिनका 32,620 रुपया में वेतन निर्धारण अभी हुआ है, यदि उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। जिनका 30,750 रुपया बेसिक पे है 34,440 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,850 रुपया है 33,430 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रमोशन में। लेकिन सेवा निरंतरता में इंडेक्स का लाभ मिलेगा, यानी समस्थानिक इंडेक्स का। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 31,340 रुपया जो बेसिक पे है जनवरी 2025 से, ये इंडेक्स 14 के अनुसार है। लेकिन पे प्रोटेक्शन जो किया गया है तो 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है 31,670 रुपया में। सेवा गिनेगा तो इंडेक्स 14 का ही लाभ मिलेगा फिर विशिष्ट शिक्षकों को। आप यहां देख लें कि इंडेक्स 14 में उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। तो जो वेतन होगा उसका 36,710 रुपया में मिलेगा। उसी तरह से बहुत से विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका जुलाई 2025 से जो बेसिक पे है वो 32,620 रुपया अपडेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर पे प्रोटेक्शन के अनुसार। क्योंकि ये जो होगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार होगा, तो इंडेक्स 10 के अनुसार यहाँ 14 मिल रहा था, एक इंडेक्स जोड़ दीजिए इसमें 15 हो जाएगा, तो 15 के अनुसार इनका बेसिक पे जो हो जाएगा सेवा निरंतरता के बाद वो 37,810 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से TT पास शिक्षकों का, इसी तरह से 2022 वाले शिक्षकों का अलग अलग होगा। तो सेवा निरंतरता के बाद जो वेतन होगा जनरल शिक्षकों का वो इसी प्रकार से रहेगा या कुछ कम बेस होगा, वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। 2003 वाले का ये हो गया, 2006-7 वाले का ये हो गया, 2010 वाले का इतना हो जाएगा, TT पास शिक्षकों का इतना हो जाएगा, जो छठा फेज वाले हैं इतना हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों, जब जनरल सेवा निरंतरता मिलेगा तब इतना वेतन होगा। अभी जिनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे तो BPSC शिक्षक हो। जिनका प्रमोशन होगा दोस्तों 32,620 रुपया जिनका बेसिक पे अभी है, प्रमोशन होगा तो उसका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और
32,620 रुपया के हिसाब से उसका इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया होता है। प्रमोशन हो जाएगा तो इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो ये जो वेतन में 6,000 का डिफरेंस है दोस्तों, ये आपका एक ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी 1 to 5 के शिक्षक में उनको 48,987 रुपया मिलेगा। प्रमोशन अगर हो जाता है तो 54,742 रुपया हो जाएगा, तो वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-05 वाले का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका भी जो नियोजित है 31,670 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण हुआ है विशिष्ट बनने के बाद। जो नियोजित है 31,340 रुपया है, वेतन निर्धारण 31,670 रुपया में पर हुआ है। प्रमोशन हो जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। नियोजित रहते हुए 50,284 रुपया मिल रहा था, नियोजित का ही प्रमोशन होता है तो 53,186 रुपया मिलेगा। और पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो वेतन निर्धारण हुआ है 47,589 रुपया मिलेगा, प्रमोशन के बाद 53,180 रुपया मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन होगा तो वेतन बढ़ जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,750 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया विशिष्ट शिक्षकों का। जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका भी इतना पे ही वेतन निर्धारण होगा 9-10 के शिक्षक का। तो इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया होता है। अगर इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी तब 51,665 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन में आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा। 1 to 5 से आप 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे और वेतन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो सेवा निरंतरता और प्रमोशन दोनों का वेतन लगभग समान होगा। कुछ 1,000 या 2,000 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों विभाग क्या निर्णय लेती है। क्या जनरल रूप में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा? तो दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका वेतन कितना होगा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और प्रमोशन के बाद आपका वेतन कितना होगा मैंने आपको वो बताने का प्रयास किया। आज के वीडियो